मेरे भाइयों समझ ने देखी होगी बीजेपी में ये बड़ा राजनीतिक तो बहुत बड़ी बात है। अगर बीजेपी में कोई 6 महीना भी साझी रह लियो ना, अगर नमक को एक भी लुकमा साथ खा लियो, वहाँ की भी नीयत बदल जा, वहाँ का भी नखरा अलग ही रहा। तो मैं तो यहाँ कहूँ हाथ जोड़ के भाई, ये रहीसा है या निर्दलीय मत समझो, ये बीजेपी का ना है, ये आरएसएस का है, बजरंग दल का है, और ये बादल का है जो नुहू में जो हिंसा कराई, जो हमारा सदियों से प्यार प्रेम हमारे 36 बिरादरी को हिंदू मुसलमान में सिख ईसाई में जो चलो आ रहा हो, चाहे वो बकरा ईद की बात ही, चाहे ईद की बात ही, चाहे दिवाली की त्योहार की बात ही, चाहे होली की बात ही, हमारी सारे हिंदू मुसलमान बड़ा प्यार प्रेम से मनाया करते थे। और इन्होंने वो धरना धरी, वो बुनियाद रचाई, वो जाकिर भाई नुहू जो सारी 36 बिरादरी का चौधरी माना जाता था, उन्होंने हमारी 36 बिरादरी के साथ हमारे एक 36 बिरादरी, चाहे भाई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई हो, उन्होंने सब पता है उसने क्या मिसाल बनाई है। वो नुहू से जो हमारे प्रत्याशी हैं नसीम भाई और उसका सपोर्टर है आजाद मोहम्मद पूर्व मंत्री, और हमारे जो रईसा भाई हैं वहाँ का बारा में तो बतावा ही कहा, वो आपको पता है, वो कहता है कि हमारा अगर हम जीता तो हमारा दोनों रास्ता खुला है, चिंता मत करो, हम कांग्रेस में भी जा सके हैं, हम बीजेपी में भी साथ जा सके हैं, हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हमारा अलग धर्म में हम कहीं भी जा सका। भाई ख्याल रखो, जो फरीदाबाद में मीटिंग हुई नहीं 31 नुहू दंगा की, वह मीटिंग में तीनों शामिल, चाहे वो नसीम की बात है, रईसा की बात है, चौधरी जाकिर हुसैन की बात है, ये तीनों वहाँ उनकी मीटिंग में गया है। और एक माचिस ले गो, एक फूस ले गो और एक डीजल ले गो। इन्होंने यहाँ मेवात को 36 बिरादरी को, हिंदू मुसलमान को, सबको खत्म करने का प्रयास किया, और उसमें जो मदद की ही ये हमारे यहाँ, चाहे वह नुहू की बात है आफ्ताब की, चाहे फिरोजपुर मम्मन की बात है, और अपने बूढ़ा 70 साल का हमारे जो प्रत्याशी यहाँ से हैं कांग्रेस के मोहम्मद इलियास, वो 70 साल की उम्र में बेचारा ने जो मेहनतें करी वो सबके सामने है, वो एक अफसर के सामने, चाहे वो डीसी की बात ही, चाहे एसपी की बात ही। देखो आज भी मोबाइल में देख रहे होंगे सब, उन्होंने जो उनके आगे प्रयास किया, जो रोया है, नाजायज आदमी आज तक भी बेचारे जेल में पड़े हैं। तो मैं तो यह कहूँगा, देखो कहने को तो बहुत बात है, इनका 4 प्लान देखा है, मरहूम चौधरी अजमत खां भी यहाँ से रह लिया, फिरोजपुर से आजाद मोहम्मद भी रह लिया, और रईसा भाई पिछली बार रहा, वो तो हमने देखा वो क्या कहर क्या करे हैं। हाथ जोड़ के अर्ज है सभी भाई सु 5 तारीख लू एक वोट कांग्रेस का पंजक पे लगानी है, और मोहम्मद इलियास को भारी वोटों से जिताना है। ये सही है कि हमारे भाई में जुनून है, अब ये जुनून, ये जोश 5 तारीख को दिखाना है, और रईसा भाई को अगली बार कैंडिडेट ना रहना चाहिए। बात लड़ाई इसकी है कैंडिडेट की, उसे पता है मैं हार गो, सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल ईमानदारी की बात है, हम गांव गांव में डोल रहे हैं, सिर्फ लड़ाई यह चीज की है कि मैं अगली बार कैंडिडेट बनो रहूं। अब कहते हुआ खूब पतो में हार गो, और कितनी वोटन से हार गो अल्लाह जाने। हमें ऐसा लग रहा है कि 40,000 50,000 से पहले सब बढ़ेंगे, और ये उम्मीद रखो अगर मोहम्मद इलियास यहाँ से बना के भेज रहे हैं, ये हमारे चंडीगढ़ में जाएंगे, चौधरी भूपेंद्र का बड़ा प्यार है इस पे, और हमें हरियाणा सरकार कांग्रेस को चौधरी भूपेंद्र सिंह, मैं तो भावी नहीं कहूँगा, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उसने एक ऐलान करा पर सुनाना होगा, हमारी मेवात के लिए एक यूनिवर्सिटी लाएंगे, और एक ऐसी कंपनी लाएंगे जो कभी हमने मतलब कई सरकार से सोचा भी नहीं है।
इनसे अल्लाह हमारे 10,000 बच्चों का रोजगार बनेगा। बस मैं तो अपनी बात को यही खत्म करूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हमारे बीच एक बहुत बड़ी शख्सियत सैयद नासिर हुसैन जी और हमारे बड़े भाई एडवोकेट जावेद और सम्मानित मंच, मेरी आप सभी भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के कोई बहकावे में ना आवे। और बहुत सी बात चल रही है, ये कहते हैं कि भाई सिंगार में ये स्थिति है, सिंगार में ये स्थिति है। सिंगार की नहीं, मैं पूरी 22 की बात करता हूँ। इनसे अल्लाह अब क्या हम इनकी चौधरी इलियास सर की 22 से 21 रहेंगे, 19 ना रहेंगे। और मैं आप सभी हम जितने भी भाई अपने और जस्ट मेरे सामने जो सुबह से तकरीबन 4-5 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं इस बाबा के सम्मान समारोह होगा, मैं उसका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, सही बात तो यूं है, इलेक्शन तुम्हारा एक तरफा हुआ पड़ा है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ निगरानी करनी है, क्योंकि अब 2-3 दिन बचे। आपके पास बहुत पैसे भी आएंगे, लेकिन ये पैसों से भी बचना आपको, क्योंकि उसके पास एक चीज है, सिर्फ और सिर्फ पैसा और कुछ नहीं है। लोग बाग उनको पैसों को भी ठुकरा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और आपकी जीत इंशाअल्लाह मेवात की नहीं, पूरे हरियाणा में 1 नंबर पर आपकी जीत हो रही है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाही तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा जो जोश और खरोश आप लोगों ने आज बना रखा, आने वाली 5 तारीख को इस जोश खरोश के साथ ज्यादा से ज्यादा हाथ के पंजे वाली बटन को आप अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हमारे बीच में हमारे ख़ास तौर से दिल्ली से चलकर हमारे बीच में आए मेवात की सरजमीन पर आदरणीय जनाब डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब का हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि हाथ ताली बजाकर जोरदार उनका स्वागत किया जाए। वो खास तौर से हमारे बीच में आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे को आपने इस क्षेत्र से जिताना है। और साथ में हमारे जो है पूर्व विधायक हबीबुर रहमान साहब और हमारे मोहम्मद इलियास, जो उनके साहबजादे जावेद साहब, भाई अख्तर, अगर बहुत सारे मंच पर हमारे जितने आदमी बैठे हैं सभी का नाम लूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। सभी से इजाजत चाहते हुए, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे बड़ी ताकत कांग्रेस पार्टी की अगर है तो आप हैं। आप इस बात के हकदार हैं कि आप सुबह से जो यहाँ इस तरह बैठे हुए हैं तो आप सबसे ज्यादा तारीफ और सबसे ज्यादा मुस्तकबिल और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अगर आपने लड़ाई लड़ी है तो आपकी मैं तारीफ करना चाहता हूँ, आपका स्वागत करना चाहता हूँ। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मजलूमों, गरीबों के लिए और सभी वर्गों के लिए लड़ाई लड़ी है। अगर इस देश में जब आपके खिलाफ साजिशें रची जा रही थी तो कांग्रेस पार्टी का एक ही नेता श्री राहुल गांधी जी थे, जो देश में आपके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। कोई उनके खिलाफ अगर कोई बात रख रहा था तो श्री राहुल गांधी रख रहे थे। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो आपके लिए संघर्ष किया है, श्री राहुल गांधी जी और हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्वों ने आपके लिए संघर्ष किया है, आने वाली 5 तारीख को उनके सम्मान में आपने ये साबित करना है कि अगर कांग्रेस पार्टी हमारे साथ लड़ रही है तो हम भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। आने वाली 5 तारीख को आपके पंजे पर निशान मोहर लगाकर चौधरी मोहम्मद इलियास को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताना है। और कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और अपने हिस्सेदारी मुकम्मल करनी है। आपका विकास होगा, उस विनाश से आप बच जाओगे जो विनाश आपने 10 साल झेला है।
बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय मेवाड़।